मांगी जो नाव तो नाविक ने की शुरू, चोचले की बातें कुछ नहीं थी लेकिन सब कुछ थी, मल्लाह मन चले की बातें। प्रभु बोले नाव इधर लाओ, वह बोला लाता हूँ राजा। हाँ आया आया अब आया, आता हूँ राजा। प्रभु बोले जो बात हो कहो उसे जी खोल, आया आया इस तरह करो न टाल मटोल। तब केवट कहने लगा सकुचाहट के साथ, कहनी तो है बात पर कही न जाती नाथ। अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना, भय भंजन मेरे सम्मुख हैं फिर क्यों रहने दूं भय अपना। सुनता हूँ मैं यह जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान चरण रज में। बन गई शिला सुंदर नारी, चरणों की धूल के लगते ही जड़ चेतन में चेतनता आती है, उस जीवन मूरी के लगते ही। चरणों के रज का यह प्रभाव जब पत्थर और शिला पर है, तो मेरी लकड़ी की नैया छूते ही बस छू मंतर है। मंद मंद कुछ मुस्कुरा बोले श्री रघुराय, अपने संशय नाश का तुम्ही बताओ उपाय। केवट ने तब अर्ज की नीचा कर कुछ माथ, है तो एक उपाय यदि स्वीकारे रघुनाथ। अपना मेरा दोनों ही का यूं काम बना ले राजा जी, चरणों की रज पर संशय है वह रज धुलवा ले राजा जी। सेवक की रोजी बनी रहे, बाधा न आपके काम में हो कृपा राम की केवट पर, केवट का प्रेम राम में हो। कोमल कमलों का मल धोकर निर्मल दोनों को कर दूंगा, वह भी गोरे चिट्टे होंगे अपने भी जी को भर लूंगा। मालिक मालिक स्वीकार करो तो अभी कठौआ लाऊं मैं, पहले लूं जांच कठौए को तब नौका को खिसकाऊं मैं। प्रेम भरे आदर भरे भाव भरे सुन बैन, करुणा निधि सचमुच हुए उस क्षण करुणा ऐन। पुलकायमान था रोम रोम, होठों पर मंद हसन भी थी, जानकी लखन की ओर निरख कुछ भेद भरी चितवन भी थी। मानो कहते थे दोनों से यह बात तुम्हें भी प्यारी हो, तो फिर जो चीज तुम्हारी है उसका यह भी अधिकारी हो। था एक और संकेत यहाँ इसने वे चरण टटोए हैं, जो ब्याह समय सीता को दे मिथिलेश जनक ने धोए हैं। हो गया गुप्त प्रस्ताव और अनुमोदन तथा समर्थन भी, तब चरण धुलाने को आगे बढ़ आए कौशल नंदन भी। कहा तुम्हारा जाए यदि संशय इसी प्रकार, तो हम भी तैयार हैं लो यह चरण पखार। मन चाहा जब मिल गया मांझी को वरदान, पग धोने का तब किया पल भर में सम्मान। वह खास दृश्य था गंगा पर
गंगा भी जिससे पुलकित थी, नभ मंडल उधर मुदित मन था, पृथ्वी भी इधर प्रफुल्लित थी। हाजिर थे एक कठौती में, गंगा और गंगा जल दोनों, केवट के दोनों हाथों में थे कोमल चरण कमल दोनों। उन चरणों का मल क्या धोया, धोया सेवक ने मल अपना, कर लिया जन्म जन्मांतर को सब उसके वट ने उज्ज्वल अपना। जो चरण अनेक तपस्या कर मुनियों की दृष्टि न आते हैं, क्या दृश्य है वे केवट द्वारा गंगा पर धोए जाते हैं। इसके भीतर भरा है गुप्त शक्ति भंडार, उस केवट के भाग्य का किसने पाया पार। तेरे लिए परिवार के सारे नातेदार, चरणों तक से कर दिया उनका भी उद्धार। राघव थे खड़े कठौती में, वह एक एक पग धोता था, इसका कुछ ध्यान नहीं उसको, अति काल कार्य में होता था। राघव बोले शीघ्रता करो, वह बोला छोड़ूं कैसे मैं, संशय जब तक धुल जाए नहीं, धोऊंगा जी भर भर के मैं। अधिकार इस समय मेरा है, मैं उसे न खोऊंगा राजा, अब यह मुझ पर ही निर्भर है, कब तक पग धोऊंगा राजा। संपूर्ण धूल जब धो दूंगा, मन का संदेह मिटा लूंगा, तब स्वयं छोड़ दूंगा इनको, प्रभु को भी पार लगा दूंगा। प्रभु बोले समझो जरा, समय हो रहा नष्ट, एक पांव हम खड़े हैं, इसका भी है कष्ट। है कष्ट आपको कष्टनाथ, गद गद होकर वह खोल उठा, मानो मौनी मल्लाह भक्त, इस समय हृदय कुछ खोल उठा। कह उठा कष्ट का भी उपाय, राजाधिराज सेवक पर है, स्वीकार करे मेरी विनती, तो कष्ट न फिर रत्ती भर है। जो आपकी जंघाओं तक है, वह हाथ उठाओ नाथ अपना, रखो मुझ सेवक के सिर पर, राजा जी वही हाथ अपना। लक्ष्मण सीता ही नहीं धन्य, कह उठे उस समय शंकर भी, धो रहा धन्य चरणों को भी, रखवाया हाथ शीश पर भी। इस प्रकार जब कर चुका नाविक निज उद्धार, तब तीनों को नाव पर उसने किया सवार। जी भर कर दर्शन करने को धारा ठहराई गंगा ने, भगवान चढ़े तो माथे पर वह नाव उठाई गंगा ने। तस्वीर नाव की लेते ही उपमा यह सम्मुख आई है, सोने की मुद्री पर मानो हीरे ने शोभा पाई है। चलती है राज बधू सी वह, बिछ रहा बिछौना जल का है, त्रिभुवन भर का है भार, किंतु वह भार कमल से हल्का है। आँखों उस छवि को देखो तो, जो आज नाव पर छाज रही, तख्तों पर दाहिने हैं रघुवर, बाएं मैथिली विराज रही। स्वामी स्वामिनी के कुछ समीप, पीछे को थोड़ा हटे हुए, कंधे पर डाले हुए धनुष उर्मिला नाथ हैं डटे हुए। मंद मंद गति से इधर
चली जा रही नाव, उधर सूर्य बादलों में है दर्शन का चाव। सूरज ने कहा बादलों से, इस छवि को हमें निरखने दो, क्यों तुम आ गए बीच में हो, हट जाओ दर्शन करने दो। उत्तर में बादल गरज उठे, मत बको कौन हो टोक रहे, हम दर्शन करने आए हैं, दर्शन से हमको रोक रहे। तब कहा सूर्य ने दर्शन का, पहले हक नहीं तुम्हारा है सूर्य वंश में रामचंद्र, इससे अधिकार हमारा है। बादल बोले रहने भी दो, यह फिक्रे नहीं ढंग के हैं, हक तुमसे ज्यादा हमको है, हम दोनों एक रंग के हैं। वे भी घनश्याम कहते हैं, हम भी घनश्याम कहते हैं, इस श्याम रंग के नाते से हम एक बखाने जाते हैं। बढ़ गई रार तो हवा चली, उसने यूं बीच बचाव किया, थोड़ा थोड़ा मौका देकर दोनों का पूरा चाव किया। इधर नाव खे रहा था वह प्रेमी मल्लाह, जिसके मन का प्रेम भी था जल सदस अथाह। है राम बलि जब नौका पर, बल्ली की कौन जरूरत है, मांझी डर मत मझ धारा में, जाने की आज न सूरत है। भय तो उस समय नाव का है, जब उसका खेवन हार न हो, बैठा है जब वह बेड़े पर, तो कैसे बेड़ा पार न हो। मल्लाह विचार रहा था यह, इतने में मेघ लगे छाने, मौसम का ऐसा रंग देखो मांझी कुछ लगा गीत गाने। जल और जलद के बीच वहाँ गाने ने खुला समा बांधा, तानों मुकियों आलापों ने नौका पर बड़ा समा बांधा। था राग न कोरा मेघ राग, अनुराग विराग भरा था वो, खुलते ही अधर कमल देखा, पद पदम पराग भरा था वो। वैसे तो थी वह बरसाती, पर उसमें असर और ही थी, स्वर के चढ़ाव के साथ साथ भीतर कुछ चसक और ही थी। सारांश धार में गंगा की जब बल्ली लगा चलाने वह, तो पुर पछवा देख देख स्वर छेड़ उठा मस्ताने वह। फिर देखा आकाश को, फिर कुछ आया ध्यान, मीठे मीठे स्वरों में फिर छेड़ी यह तान। इधर चतुर मल्लाह की पूरी हुई मल्हार, जा पहुंची नौका उधर गंगा जी के पार। सीता लक्ष्मण के साथ साथ पृथ्वी के नाथ उतर आए, यात्री भी गंगा के समान ही गिर से अब बाहर आए। केवट ने उतर विदा मांगी, तीनों को शीश नवा करके, रघुनाथ उस समय मन ही मन रह गए जरा सकुचा करके। यद्यपि बनवासी हुए नाथ, फिर भी स्वभाव राजा का है, हीरा हीरा ही है चाहे मिट्टी में आज छुप गया है। आदत तो वही राजसी है, किस तरह त्याग दें राम उसे, जिसने भी कोई सेवा की फौरन दे दिया इनाम उसे। लेकिन अब देने को क्या है, गाती है मुनियों का पट है,
कुछ दिया नहीं दे सके नहीं, बस इतनी सी सकुचाहट है। जान गई हृदयेश्वरी हृदयेश्वर की बात, अर्धांगिनी है वही जो समझे मन की बात। अपने स्वामी की सकुचाहट जिस समय निहारी सीता ने, उंगली से अपनी मणिमुंदरी उस समय उतारी सीता ने। राघव के हाथों पर रख कर की अर्ज दीजिएगा इसको, जैसे भी हुए प्राणेश्वर संतुष्ट कीजिएगा इसको। सीता की मुदरी लगे लेने सीतानाथ, तभी कहा मल्लाह ने सादर ना करो माथ। मजदूरी तो मैंने अपनी हे नाथ पेश तर ले ली है, फिर वह भी अपनी मुँह मांगी अपना जी भर कर ले ली है। चरणों की रज जो धोई थी वह क्या थी मजदूरी थी, वह जीवन भर की मजदूरी थी, बस इतनी मजदूरी थी वह। कोटानुकोट जन्मों की भी मजदूरी उस पर वारी है। हे नाथ एक कण पर उसके वैकुंठ लाख बलिहारी है। चुक गई मजूरी जब मेरी, तो रहा आप पर भार नहीं। उद्धार हो गया जब मेरा, तो कौड़ी रही उधार नहीं। व्यूहल कुछ कुछ तो हो चला प्रभु का कोमल गात, तभी चतुर मल्लाह ने कही दूसरी बात। मैंने जो नैया पर गाया वह गाना एक इशारा था, इकरार मन ही मन में कुछ मेरा और तुम्हारा था। मेरा घर है सुरसर के तट, तुम रहते जग जल निधि तट हो। मैं गंगा ही का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। मजदूर कहीं मजदूरों को मजदूरी देते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना। मैंने है तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। अब प्रभु गदगद हो गए, पुलक उठा सब गात, तब छेड़ी मल्लाह ने वही तीसरी बात। तुम हुए नपति से वनवासी, यह समय न कुछ देने का है। इस अवसर पर देना लेना कब सजता है कब जचता है। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे प्रभु लौट कुशल से आएंगे, उस समय नाथ मैं ले लूँगा जो कुछ मुझको दे जाएंगे। देखो केवट की चतुराई किस गहराई में जाता है। पहले परलोक संभाल लिया, अब यह भी लोक बनाता है। मतलब यह है वन से लौटे तब भी यह इसी घाट आए। जाएं जब अवधपुरी की तो मेरी ही नैया पर जाएं। जिस तरह सुलभ दर्शन है अब तब भी इसी तरह पर हूँ। जल भी हो और कठौआ भी यह चरण और मेरे कर हूँ। मानो सेवक ने सब प्रकार स्वामी को ऋणी बनाया है। जो भव बंधन में नहीं बंधा वह इस बंधन में आया है। दशरथ कौशल्या ने बांधा
तप करके जिसको नाते में, क्या बात उसे ही बांधा है केवट ने बातों बातों में। यह प्रेम भाव यह स्वार्थ त्याग, जो कुछ भी है वह पूरा है। झुकती है यहाँ कलम अपन, रहता मजमून अधूरा है। अतएव यही कह देते हैं, बस धन्य धन्य वह केवट है। वह नाव धन्य पतवार धन्य, अत्यंत धन्य गंगा तट है। हृदय लगा कर राम ने नाला भांति सराह, भक्ति दान दे कर किया विदा चतुर मल्लाह। गुह निषाद जो साथ था, बोल उठा बलिहार। देख चरित उस भक्त में, छाया हर्ष अपार। नहाए अब भागीरथी वंश भगीरथ नाथ, गंगा से कहने लगी सिया नवा करो माथ। आशीष ले सुर सर से फिर ना करो माथ, चली मनु को जानकी राघवेंद्र के साथ। वन गमन समय की छवि वह है, उपमाएं जहाँ लजाती हैं। आगे है राम लखन पीछे मैथिली बीच में जाती हैं। श्री राम लखन है ब्रह्म जीव, जानकी प्रकृति देवी सी हैं। या सूर्य शेष हैं वे दोनों, यह मध्य भाग में पृथ्वी हैं। तीनों ही कुछ और चल न्याय तीरथ राज, भरद्वाज आश्रम गए देखा संत समाज।